नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। भारतवर्ष की पहचान उसकी अखंडता, धर्मनिरपेक्षता है। भारत का गौरवशाली अतीत हमेशा से सर्वधर्म समभाव की बात करता रहा है, लेकिन देश के इस ताने बाने को तोड़ने के लिए सांप्रदायिक ताकतें कोशिश करती रही हैं। नतीजा यह होता है कि कई दफा भीड़ ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग का शिकार हो जाती है और फिर उसकी शक्ल खूनी हिंसा में तब्दील हो जाती है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक ऐसे देशद्रोही अपनी साजिश रच रहे हैं। 6 महीने पहले दिल्ली में, अब बेंगलुरु में भीड़ को उकसाने जहरीली विचारधारा ने एक बार फिर से ऐसी ही कोशिश की, जब बेंगलुरु को शमशान बनाने के लिए हजारों की भीड़ एक सांप्रदायिक नारे के साथ शहर को आग में झोंक दिया गया। आगजनी, पत्थरबाजी, नारेबाजी, लाठी डंडे। अल्लाहू अकबर बोलकर आग लगाई, नाराए तकबीर बोलकर घर तोड़ डाले। 5 घंटे में उपद्रवियों ने शहर को शमशान बना डाला। ये तालिबान नहीं, हिंदुस्तान की तस्वीर है। देख लीजिए और समझ लीजिए हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए इस बार कैसे बेंगलुरु में एक साजिश रची गई। उस साजिश के तार किससे जुड़ रहे हैं और पूरी कहानी क्या है, वो आपको बताएं। पहले जरा उन खौफनाक तस्वीरों को देखिए जो 6 महीने पहले दिल्ली में हुए दंगों के जैसी ही है। अंतर बस इतना है कि दंगाई बदल गई, लेकिन मंसूबा एक ही, भारत की छवि को खराब करना। रात 8:30 बजे डीजे हल्ली में डर गए लोग। रात 9:30 बजे केजी हल्ली में कोहराम मचा। खादी और खाकी को दंगाइयों ने बंधक बना लिया। 250 से ज्यादा गाड़ियां फूंक डाली। पूरे 5 घंटे तक दंगाई हाथों में लाठी डंडे पत्थर लेकर घूमते रहे। अराजकता का माहौल देखिए कि एक कांग्रेसी विधायक का घर घेर लिया गया और उस पर 1 घंटे तक पत्थर बरसाते रहे। घर में घुसने की कोशिश की तो वो दीवार ऊंची थी, इसीलिए विधायक का परिवार बच गए, वरना सोचिए आतंकी मंसूबे वाली ये भीड़ न जाने कौन सा कहर खा देती। हैवानियत की इंतहा देखिए। तालिबानी शैतानों की तरह ये लोग डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में जा पहुंचे थे और विधायक के घर के साथ जितने भी घर थे उन घरों में पत्थर बरसाए। हमलावरों की भीड़ पूरी तैयारी के साथ आई। हिंसा से पहले पूरी प्लानिंग की गई। दंगाइयों का एक हिस्सा विधायक के घर के पास था, दंगाइयों का दूसरा हिस्सा पुलिस स्टेशन को घेर रहा था। हंगामा ने सब स्लो था, ऊपर चलिए मैं बोला नको जाओ बोल के, और चुपके मार हमने कहीं को हमें खाना को ना बोल के गया ही नहीं। बोला थे भी जाता जाता पड़गा फोन कर को उसकी फ्रंटा बोल रहा भाई पड़ा करना तो बहुत गाड़ी बुला लेते हैं। वह क्या करके क्या हुआ क्या नहीं हमने मालूम नहीं, तो क्या सब जवाब देंगे। जाना सो ऐसा खाली रत्ती डिस्टेंस था, सो न गया सो खाली उन्हें उसकी गलती के आगे खड़को देखा कि नहीं कि मालूम नहीं उसे शूट कर डाले। अब समझिए कितना खतरनाक खेल था। बेंगलुरु की सड़कों पर खून बहाने की पूरी तैयारी, क्योंकि पुलिस अगर बचाने आए तो उसे पहले ही घेर लो। इसीलिए 2 घंटे तक पुलिस को घेर लिया गया। थाने में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी और थाने का गेट बंद कर दिया।
यानी पुलिस और पब्लिक सभी को घरों में जिंदा जलाने का मंसूबा लेकर दंगाई पहुंचे। इस बीच आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी हिंसा वाली जगह पर जाने से रोक दिया गया। इस बीच जैसे तैसे पुलिस की अतिरिक्त फोर्स पहुंची तो दंगाइयों ने उन पर भी पथराव किया। पुलिस को बचाव में फायरिंग करनी पड़ी और इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। 600 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, कई बेकसूरों को चोटें आई। अब समझिए ये मामला था क्या। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने एक सोशल साइट पर एक विवादित पोस्ट किया, जिसे बाद में हटा भी लिया गया, लेकिन तब तक बेंगलुरु को आग में झोंकने की साजिश रची जा चुकी थी। करीब 2000 के आसपास लोग अचानक से विधायक के घर के पास इकट्ठा होने लगे। सभी के हाथों में पत्थर और लाठी थी और जुबान पर अल्लाहू अकबर के नारे। सभी ने मिलकर 5 घंटे तक बेंगलुरु में कोहराम मचाया। अब सीधा सा सवाल उठता है, एक पोस्ट पर शहर क्यों जलाया गया? एक पोस्ट पर बेकसूरों के घर क्यों तोड़े गए? एक पोस्ट पर थाने में आग क्यों लगा दी गई? एक पोस्ट पर विधायक के घर में पत्थर क्यों फेंके गए? एक पोस्ट पर बेंगलुरु को तालिबान क्यों बना दिया गया? इस मामले में एक एसडीपीआई का नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक विशेष समुदाय के 180 से ज्यादा दंगाइयों को पकड़ा गया, जिनमें से अधिकतर पीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। एसडीपीआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की राजनीतिक पार्टी है। इससे पहले कई जगहों पर एसडीपीआई के नेताओं के तार हिंसा से जुड़ चुके हैं। खास तौर से सांप्रदायिक हिंसा में पीएफआई का नाम बार सामने आया है। पीएफआई का नाम दिल्ली दंगों समेत देश भर में सीएए के विरोधी प्रोटेस्ट में भी सामने आया था। ऐसे में पुलिस की जांच इस और भी है कि कहीं पीएफआई एक फेसबुक पोस्ट के सहारे देश को बदनाम करने की साजिश में तो नहीं थी। फेसबुक पर पोस्ट आ गया, उसके बाद कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट में शायद थोड़ा देर हो गया उनको अरेस्ट करने के लिए, या कुछ ये नहीं होता, मगर वो इसीलिए वो अपने हाथ में कानून लिए हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको बैन करने के लिए बहुत दिन से डिमांड है। बहुत दिन से लोग पास ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जो है देश के हित के लिए मारक है, इनको बैन करना चाहिए। बेंगलुरु में जो हुआ उससे एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। गनीमत ये रही कि पुलिस ने वक्त रहते हालातों को काबू में कर लिया, नहीं तो जितनी भीड़ इकट्ठा होकर आई थी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट।